Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will start a new topic, laser. Laser is the most important part of a BTech and BSc students. So let us start laser. Laser. What is the full form of laser? Light amplification by stimulated emission of रेडिएशन। जो लेजर की फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो ये लेजर की फुल फॉर्म है इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से लाइट का एम्प्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं। रेडिएशन यानी कि सिंपल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको पता है जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, समटाइम बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज अ वेव। जो रेडिएशन होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटोन, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। जो हमारा रेडिएशन है वो एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिनकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट and nu is the frequency of radiation. Nu is the frequency of radiation and E is the energy. ठीक है। अब यह जो रेडिएशन है इसका स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, बेसिक क्या है, प्रिंसिपल है ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। अगर लेजर को हमें वर्क कराना है तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। विदाउट स्टिमुलेटेड एमिशन वी कैन नॉट वर्क द लेजर। ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, एक तरीका है लाइट की अमाउंट को, लाइट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का, उसकी मात्रा को बढ़ाने का। अगर रेडिएशन की हम अमाउंट को किसी तरीके से बढ़ा लें तो जिससे क्या हो जाएगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और लाइट जो है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, लेजर बीम मिल जाएगा। तो बिना स्टिमुलेटेड एमिशन के हम क्या कर सकते हैं, लेजर को क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे 1970 में सबसे पहले आइंस्टीन लाए थे, आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था। और 1954 में C.H. टाउन्स एंड हिज को-वर्कर्स ने जो लेजर को प्रैक्टिकली हमारे सामने प्रेजेंट किया था। इसे प्रैक्टिकली क्या लाए थे, C.H. टाउन एंड और इसका लेजर का जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है 1917 में सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद जो है हमारे और लेजर डेवलप हुए, रूबी लेजर। रूबी लेजर को 1960 में इन्वेंट किया गया था, TH मेमन ने इन्वेंट किया था। और उसके बाद हमारा हीलियम नियॉन लेजर आया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ लेजर्स। ठीक है। तो लेजर में हम देखें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। तो आप बताओगे लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और मीनिंग क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, एक लाइट हो गई सिंपल, जो कि एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे फोटोन कहते हैं। अब इन्हीं फोटोन्स को हम अगर स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से इनकी क्वांटिटी को बढ़ा ले तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में हम यही करते हैं, जिससे हमारी लाइट एम्प्लीफाई हो जाएगी और हमें लेजर बीम मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने कहा स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। ठीक है। अब फॉर लेजर, अगर कोई पूछे कि लेजर लाइट और अदर लाइट में क्या डिफरेंस है, लेजर लाइट कौन सी लाइट लेजर लाइट है, तो फॉर लेजर देयर आर फॉलोइंग कंडीशन, देयर आर फॉलोइंग कंडीशन must be fulfilled, must be fulfilled।
फर्स्ट, दे आर मोनोक्रोमेटिक। जो लेजर लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ क्या होगी? सिंगल वेवलेंथ की होगी, यानी या तो रेड होगी या ब्लू होगी एट एक्स्ट्रा। ठीक है। सेकंड, दे आर यूनिडायरेक्शनल। दे आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स सेम डायरेक्शन। क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए। एंड दे आर, थर्ड, दे आर कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी कि फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। एंड फोर्थ, दे मस्ट बी हाई इंटेंसिटी। और ये क्या होती है? हाई इंटेंसिटी की होनी चाहिए। ठीक है। तो 4 लेजर के लिए क्या होनी चाहिए? 4 जो कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। दे आर मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, वो पोलोक्रोमेटिक होती है। उसमें एक से ज्यादा कलर की वेवलेंथ्स की रेज होती हैं, जिससे वो हमारी क्या होती है? ऑर्डिनरी वेव्स बोली जाती है। दे आर यूनिडायरेक्शनल। जो लेजर लाइट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। सारी जो होगी वो एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाएगी। ठीक है। और जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में चलती है। जैसे कि बल्ब से निकलने वाली जो लाइट होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है। इससे जो लाइट निकलेगी वो चारों डायरेक्शन में निकलेगी, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, स्फेरिकल फॉर्म में चलेगी। और जो हमारी लेजर लाइट होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है, जिससे इसकी फोकसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारी ऑर्डिनरी वेव होती है उसकी फोकसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है और इसकी इंटेंसिटी भी हाई होती है। हम लेजर लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो हमारा एम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इंसिडेंट करते हैं। इसलिए इसका मेडिकल यूज में, इसकी डायरेक्शनलिटी के कारण इसका मेडिकल यूज में बहुत, मेडिकल फील्ड में बहुत यूज किया जाता है। जैसे आई का लेसिक करने में, आई की सर्जरी करने में इसका यूज किया जाता है। किडनी स्टोन्स को डैमेज करने में भी हम लेजर का यूज करते हैं, क्योंकि एक लेजर बीम को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट कर सकते हैं, जिससे ये नियर जो मसल्स हैं उनको बिना डिस्ट्रॉय करे सीधे जो हमारा एम है, जो हमें ऑपरेट करना है, उस पर हम इंसिडेंट करके आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मेडिकल फील्ड में लेजर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब आता है दे आर कोहेरेंट। ये क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स होते हैं। यानी कोहेरेंट सोर्स वे सोर्स होते हैं जिनमें जो फेज डिफरेंस है दोनों सोर्सेज में वो कांस्टेंट हो। सेम फेज यानी कि जैसे कि एक रे है, वेव है, जो हमारी किससे चल रही है? 0 एंगल से चल रही है, और जो दूसरी है वो भी हमारी 0 एंगल से चल रही है। तो दोनों के बीच में जो क्या होंगी? दोनों सेम फेज में होंगी। यानी कि मान लिया इसके बीच में φ1 है, इसके बीच में φ2 है फेज, तो φ1 माइनस φ2 जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और जो हमारा ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम के साथ चेंज होता चला जाता है। एंड दे मस्ट बी हाई इंटेंसिटी। इनकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होता है लेजर बीम। एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर का मीनिंग क्या होता है, और लेजर के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ टू क्रिएट द लेजर बीम। ठीक है। जब हम हमें पता ही है जो मैटर होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है, और जब इसके ऊपर हम किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जो लाइट है वो 2 तरीके से बिहेव करती है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।